मार्क्सिस्ट महात्म अध्याय 29। भगवत गीता में बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनको हमने पढ़ा और सुना भी। भगवत गीता में उनके अध्याय का महत्व जाना। आइए अब हम जानते हैं आगे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कलयुग के बारे में क्या क्या बातें लिखी थीं और क्या क्या बातें उन्हें बताई गई थीं। अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वहीं गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थीं और उनकी ये अद्भुत बातें आज 100% सच हो रही हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी वो बातें, दुर्लभ बातें करी थीं जिससे कि कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहगुणता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएंगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा वह उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के साथ रहेंगे। वहीं व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। इस युग में जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। कलयुग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष ही की होगी। लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएंगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होकर नष्ट होते जाएंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। इस युग में धर्म, कर्म के नाम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें से कुछ बातें जो कलयुग में बताई गई हैं वो तो ठीक हो गई हैं और सिद्ध भी हो गई हैं। आगे आगे देखते हैं कि और कलयुग में क्या क्या होने वाला है। इसलिए हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए और गीता से नई नई जानकारियाँ लेनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों।